हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे पितामह, हमहू अपन वीर योद्धा लोग, अपन मित्र लोग, अपन भाई लोग, अपन बेटा लोग और अपन बहनोई के तरह वीर गति प्राप्त कर चाहत हई। हम जानत हैं कि हम अपन परम मित्र कर्ण के बिना ये युद्ध जीत ना सकेली। बाकी ये युद्ध अंत तक लड़ त सकेली। जे लोग तोहार साथ निभावत मृत्यु के गला लगौले रहन, ऊ लोगन के जरूरी विश्वास रहे कि तू युद्ध जीतब और तोहार जीत खातिर वो युद्ध करत करत मारल गईलन। बाकी अब जब यह स्पष्ट हो गईल है कि तू यह युद्ध के निश्चित रूप से हार जाइब, ई जानत बूझत भी यदि तू आपन मित्र लोग, भाई लोग और रिश्तेदारन के मृत्यु के घाट उतार देबा त ई कहवा के न्याय है? ई कहवा के न्याय है बेटा? पितामह, आप ठीक ही कहली। हम भुला गए रही कि अब हम एगो हार गईल युद्ध लड़े जा रहल हई और हमके कोनो अधिकार नहीं खे कि हम अपन योद्धा लोग, अपन मित्र लोग और अपन रिश्तेदारन के भी अपना संगे वो मृत्यु के खाई में घसीट के ले जाई। कोनो अधिकार नहीं के
मित्र अश्वत्थामा, युवराज। मामा जी गंधार नरेश, हाँ भगीना। हम आपके बतावल चाहत हैं कि अब यह युद्ध में हमार जीते के कोनो संभावना नहीं खे। हमार हार निश्चित है। आप सभी आज तक हमार साथ दिले हैं। हम चाहत रही कि आप लोगन के सहयोग से हमें युद्ध जीत जाएं और आप लोग हमरा संगे विजय उत्सव मनाएं। बाकी हम ही नहीं चाहत कि आप हमरा संगे पराजय के जंजीर में बंधाई। ऐसे हम आप सभी के ए युद्ध के बंधन से मुक्त करत हैं। जाई हम अपन हर वचन, हर सौगंध से आप सभी के मुक्त करत हैं। जाई। ना युवराज, ई ना हो सकेला, ये असंभव है। ये उचित है। ना भगीना, ई उचित नहीं खे, बल्कि ये हमारा अपमान है कि हम अपन प्राण खातिर युद्ध भूमि छोड़ के चल जाएं। ना, हम युद्ध लड़ब, चाहे जीत होखे या हार। हम अपन अंतिम सांस तक युद्ध लड़ब। भगीना, प्रेमी कबो अपन प्रेमिका से दूर न भागेलन। हम युद्ध प्रेमी हैं और युद्ध हमार प्रेमिका है। हाँ मित्र अश्वत्थामा, तू हो हमार पराजय में साथ देके पराजय के अपना गले लगावल चाहताड़ा। ना युवराज, हम पराजय के गला लगावल नहीं की चाहत। हम युद्ध जीतल चाहत हैं। युवराज, आप अंगराज कर्ण के भरोसे युद्ध आरंभ कैले रही, काहे कि कर्ण आपके सबसे प्रिय मित्र रहन। बाकी हम आपके आश्वासन देत हैं कि हम पांडवन के सबसे बड़ शत्रु हैं, काहे कि उ लोग हमार पिता के हत्या कैले बाड़न। हाँ, ऐसे हम उ लोगन के सबसे बड़ शत्रु हैं। युवराज, आप पितामह से कह दी कि अब युद्ध पांडवन के अंत के संगे समाप्त होई। हाँ पितामह, देख ली आप, ई बाड़न हमार मित्र, ई बाड़न हमार रिश्तेदार, जे हमरा संगे ही जियलन और हमरा संगे ही मरे खातिर तैयार बाड़न। पितामह, अब आप हमके आज्ञा दी। हमके मत रोकी पितामह, अब हमके मत रोकी। चली। प्रणाम पितामह। विनाश के आंधी में उड़त पत्ता के केहू कैसे रोक सकेला, कैसे रोक सकेला। हम तो बस यह प्रार्थना कर सकत हैं कि भगवान आप सभी के सद्बुद्धि देवे।
महाराज, महाराज। गांधारी, कौन सोच में डूबल रही महाराज? भविष्य के अनहार में डूब के हम अपन लाडला बेटा दुर्योधन के भविष्य के पढ़े के प्रयास करत रही। बाकी गांधारी, हम तो आनर हैं, फिर हम दुर्योधन के भविष्य के कैसे पढ़ सकत है? महाराज, भविष्य और प्रारब्ध के लेखनी तन के ना, खाली मन के आंख से पढ़ल जा सकेला। तू ठीक कह रहा हो गांधारी। आज हमके कटु सत्य के एहसास हो गई कि हम तन से ही ना, मन के आंख से भी आनर है। हम पूरा तरह से आनर हैं गांधारी, पूरा तरह से, पूरा आनर। यदि ऐसा ना होइत तो हम दुर्योधन के भविष्य के जरूर पढ़ लेती और ओकरा महाभयंकर युद्ध के खातिर कबो अनुमति ना देती। गांधारी, एह युद्ध में कर्ण के मृत्यु दुर्योधन के ही ना, बल्कि सगरे कौरवन के कमर तोड़ के रख देलस। अब दुर्योधन के एह युद्ध के जीते के तन को भी आशा ना रहल। गुरुपुत्र अश्वत्थामा, कर्ण के मरे के बाद हम समझत रही कि अब हमार केहू मित्र नहीं खे। हमार अस्त्र भंडार अब खाली हो चुकल बा। बाकी ना, तू और मामा जी पितामह के सामने हमार हिम्मत बंधा के साबित कर दिले बाड़ा कि हम अभी कंगाल नहीं की। हमार अस्त्र भंडार में हमार भाई दुशासन, मामा जी और हमार मित्र अश्वत्थामा जैसन अस्त्र भरल पड़ल है। अश्वत्थामा, आज तू निराशा के अंधेरा में अपन हिम्मत और साहस से हमार मन में जे उजाला के जोत जरेले बाड़ा, ओकरा खातिर हम तोहार आभार मानत हैं अश्वत्थामा। हम आप पर कोनो उपकार नहीं की कैले युवराज, और यदि हम कुछ भी करी, आपके खातिर अपन जीवन के त्याग भी कर दें, तबो कोनो उपकार ना हो युवराज। हाँ युवराज, अश्वत्थामा, जे स्वयं आपके वंश के उपकार के बोझ तले दबल होखे, ऊ भला आप पर का उपकार करी युवराज, का उपकार करी। बाकी हमार वंश तो तोरा ऊपर कोनो उपकार नहीं खेकेले अश्वत्थामा। उपकार करे वाला उपकार करके भुला जाए तई ओकर महानता हा। बाकी जेकरा पर उपकार कइल जाए, यदि ऊ ओ उपकार के भुला जाए तो ई ओकर नीचता हा। बाकी हम आपके ओ उपकार के भुला के नीच कैसे बन सकीले युवराज, कैसे बन सकीले? हमार धमनी में एगो ब्राह्मण के खून बह रहल हा, एगो ब्राह्मण के खून। हमार पिता
आपके वंश के उपकार के ऋण अपन माथा से उतारत उतारत अपन माथा के शरीर से उतार देलन युवराज, शरीर से उतार देलन। ना मालूम तू कौन ऋण के बात कर रहल बड़ा अश्वत्थामा। भुला जाओ ऋण के। कैसे भुला सकत हई हम अपन दिवंगत पिता के वचन दिले रही कि हम उहाँ के ऋण के भुलाइब ना। उहाँ के बाद उहाँ के ऋण के हम चुकाइब। हम उहाँ ही तो बतौले रही हमके कि हमार परिवार दरिद्रता के मारल रहे। यह कारण से हमार पिता हमके बचपन में दूध तक ना पिया सकत रही। बाकी हमार माई उनका से नजर बचा के हमार भूख के शांत करे खातिर पानी में आटा मिला के हमके पियावल करत रही। ओकर खाली एगो कारण रहे कि हमार पिता ब्राह्मण रहन और ब्राह्मण कबो केहू के दास न बन सकत रहे। बाकी जब हमार पिता के इस सच्चाई के पता चलल तो वहां ब्राह्मण लोगन के परंपरा के ही त्याग दिली और आपके वंश के सेवा में लग गईली और कौरवन के सेना के ही अपन धर्म बना ली। युवराज एगो दरिद्र ब्राह्मण के जब केहू मदद ना कैले रहे तब आपके परिवार मदद कैले रहे। ऐसे पिताजी के बाद हमार जीवन में तोहार स्थान ही महत्वपूर्ण है। ऐसे तोहार ही अश्वत्थामा तोहरे खातिर ही जी रहल है। मित्र, हो सकेला तोहार परछाई तोहार साथ छोड़ के चल जाए, बाकी तोहारी मित्र तोहार साथ छोड़ के कबो न जाई, कबो ना। हमार मित्र कर्ण मिल गए हमके। हमार मित्र कर्ण हमार मित्र, हमार अश्वत्थामा। मामा जी के कहेला कि हमार कर्ण मर गईल हा। जाई पांडवन से कह देई कि हमार सेनापति कर्ण जीवित है, अश्वत्थामा के रूप में जीवित है। अब ओ लोगन पर मृत्यु बन के टूट पड़ी। जाई उन लोगन से कह देई। युवराज, हम पांचों पांडवन के दृष्टिद्युम्न और सभे पांचालन के चेता के आग देके अपन प्रतिशोध के ज्वाला के ठंडा कईल चाहत हई। हम अपन पिता के निर्मम हत्या के बदला लिहल भी चाहत हई। बाकी हम अंगराज कर्ण के जगह सेनापति के भार ना संभार सकेली। ई तू का कह रहल बड़ा अश्वत्थामा? मामा जी, हम केहू दूसर के अधिकार छीन नहीं खी सकत। मित्र,
तू मद्रराज शल्य के भुला रहल बड़ा मित्र। महाबलवान, परम प्रतापी, अस्त्र शस्त्र संपन्न योद्धा बाड़न मद्रराज शल्य। पांडवन के मामा होखला के बाद भी मद्रराज शल्य आपन भगिना के विरुद्ध हम लोग के पक्ष में युद्ध कर रहल बाड़न। साक्षात आपन मामा के विरुद्ध युद्ध कईल पांडवन के पक्ष में आसान ना होई। भाई जी, हमरा विचार से हम लोग मद्रराज शल्य के नेतृत्व में पांडवन पर विजय प्राप्त कर सकत हई। हाँ भगिना, गुरुपुत्र अश्वत्थामा ठीके कहतारन। ठीक है, दुशासन मद्रराज शल्य के सेनापति बनावे के तुरंत आयोजन करा। कृष्णा